तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में अपने न्यूज़ दी थी कि जिम्स खुलने वाले हैं और ये भी बताया था कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एसओपीज रिलीज करने वाली है कुछ ही दिनों में। आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि आज वो एसओपीज रिलीज हो गए हैं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप चाहे मेंबर हो चाहे आप जिम ओनर हो, ताकि वो सारी गाइडलाइंस आप फॉलो कर सकें। मैं सबसे पहले हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा रक्षाबंधन की और फिर से अपने आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। माय नेम इज दिग्विजय। चाहे 2 ट्रेडमिल का जिम हो या बड़ी जिम चेन विद मोर देन तो सबसे बड़ी गाइडलाइन में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है कि किसी भी कंटेनमेंट जोन में जिम्स नहीं खुलने वाले। तो मतलब अगर आपका जिम कंटेनमेंट जोन में पड़ता है तो वो अभी भी बंद रहेगा। और अगर मान लीजिए जिम खुल भी जाते हैं तो आपको क्या कंडीशन फॉलो करनी है। ध्यान रहे कि जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं और जो 65 साल से ज़्यादा के लोग हैं उनको जिम में एंट्री अलाउड नहीं होगी। ये जिम्मेदारी जिम ओनर की है कि कोई भी मेंबर या कोई भी वॉक इन, कोई भी इंक्वायरी जो कि इस एज ग्रुप का हो वो आपके जिम में विजिट ना करे। और दूसरा जरूरी पॉइंट है कि आप जब भी एंटर हो, आपके मेंबर हो चाहे विजिटर हो चाहे आपके एम्प्लॉयज हो या आप खुद हो मतलब जिम ओनर, आप सभी को फेस मास्क या कोई शील्ड पहन के रखनी है पूरे जिम प्रीमाइसेस में। हैंड सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल हर आधे घंटे में 1 घंटे में बहुत ज़रूरी है। कम से कम 30 से 40 सेकंड तक का आपको हैंड वॉश करना है, ये गाइडलाइंस में मेंशन है। और उससे ज़रूरी चीज़ है जो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव भी नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो वर्कआउट करते वक्त मास्क पहनने की जो सजेशन दी जा रही थी इनिशियली, वो मना किया गया है कि मेंबर को बेटर रहेगा अगर वो फेस मास्क की जगह शील्ड का यूज करें, जो वाइजर जिसको बोलते हैं। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स ये टर्म यूज किया है इस एसओपी में, जिसका मतलब ये है कि चाहे मेंबर हो चाहे विजिटर हो चाहे आप जिम ओनर हो एम्प्लॉय हो, आप सभी को बहुत ज़रूरी है इस एटिकेट को समझना कि जब भी आप स्नीज करें, आप कोई खांसें तो आपको सेफ्टी फॉलो करनी है। अपने एल्बो से कवर करें अगर आप खांसते या छींकते हैं, या आप मास्क स्पेशली यूज़ करें या आप हैंडकरचीफ यूज़ करें कवर अप करने के लिए, ताकि वो आप इन केस अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक कोरोना होता है तो आप किसी और को अफेक्ट ना कर सकें। इसके साथ साथ आपको स्पिटिंग जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड की गई है कि चाहे जिम हो चाहे जिम एरिया के आसपास जो भी एंट्रेंस हो चाहे वो इन हाउस हो, स्पिट करना थूकना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इस पे आपकी मेंबरशिप भी जा सकती है और जिम ओनर्स को इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना कंपलसरी कर दिया गया है। चाहे ओनर हो चाहे मेंबर हो, आपको पता रहेगा कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। 6 फीट का दूरी बनाना ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उस स्टेशन के आसपास कोई और ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए ओनर्स को हर मशीन के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है। और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जितनी बार कोई मेंबर एक मशीन को यूज़ करेगा तो उसके बाद आपको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी दूसरा मेंबर उसको यूज़ कर पाएगा। और ये मेंबर को भी ध्यान रखना, अगर वो कोई भी मशीन यूज़ करने जा रहे हैं तो पहले कंफर्म करें कि वो उस मशीन को सैनिटाइज किया गया है या नहीं किया गया। और इसके अलावा अगला पॉइंट है कि आप पॉइंट्स बनाने हैं अपने जिम एरिया में जस्ट टू इंश्योर। फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कोई ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं आप, जो ओपन है क्लोज नहीं है, उसमें आप स्पॉट बनाएंगे 6 फीट की दूरी पे, ताकि मेंबर्स उसका यूज करके एक्सरसाइज कर सकें। अगला पॉइंट है आपके जिम में मान लीजिए स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है और वेंटिलेशन भी लिमिटेड है, कोशिश ये करना है हमें कि वेंटिलेशन प्रॉपर रहे। और जो एयर कंडीशनिंग है अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो उसको 24 से 30 के बीच में ही टेम्परेचर सेट करना है, ये बहुत ज़रूरी, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो है फिटनेस सेशंस को बुक करना ऑनलाइन ओनली। इसका मतलब ये अगर कोई भी मेंबर जिम का अगर सर्विसेज यूज़ करना चाहता है, अटेंड करना चाहता है, तो वो एडवांस में ऑनलाइन अपना सेशन बुक कराएगा तभी वो जिम में आएगा। और हर जिम मेंबर की आने पर उसका प्रॉपर थर्मा चेक होगा जिसमें उसका टेम्परेचर बॉडी रीड करना आपकी जिम्मेदारी है। ऑक्सीमीटर रखना कंपलसरी है आप लोगों के लिए जिम में। अगर आपको कोई भी लक्षण नजर आता है आपके मेंबर में या किसी विजिटर में तो आप उसका ऑक्सीमीटर में चेक करके अपने नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल होगा या हेल्थ सेंटर होगा उनको इन्फॉर्म करना है। और तब तक उस मेंबर को, उस इंसान को आपको एक क्लोज एरिया में ही रखना है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ जो जानना है आप लोगों के लिए वो ये है कि स्पाज, स्टीम सेंटर, सोना एंड स्विमिंग पूल ये सब बंद रहेंगे, इनका इस्तेमाल अभी भी वर्जित है।
जिम सेंटर्स और जुम्बा सेंटर्स होते हैं, जो स्टूडियोज़ होते हैं, एरोबिक्स स्टूडियोज़ होते हैं, उन सब के लिए अलग से गाइडलाइंस आई है, जहाँ पे ग्रुप में एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको हर सेशन के बाद, मान लीजिए घंटे की क्लास है आपकी, तो उसके 15 से 30 मिनट का आपको गैप रखना ही रखना है। उसके बाद ही आप दूसरा बैच स्टार्ट कर सकते हो, और उस बीच में आप इंश्योर करोगे कि उस एरिया को प्रॉपर वेंटिलेट करो, पूरा क्लीन करें और उसको डिसइंफेक्ट करें। गवर्नमेंट द्वारा जो अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट्स हैं, सिर्फ वही आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने मशीन्स को, अपने जिम इक्विपमेंट्स को और अपने जिम एरिया को क्लीन करने के लिए। और आपको हर इंटरवल के बाद जो भी स्लॉट आप देंगे अपने मेंबर्स को, उसके 1 घंटे के स्लॉट के बाद आपको अपना पूरा जिम रीसैनिटाइज करना है। एक रूल जो बहुत ज़रूरी है हर मेंबर के लिए वर्कआउट करने से पहले, वो है जिम शूज़ कैरी करना सेपरेटली। मतलब आप अगर जिम आते हैं तो आप स्लीपर पहन के आ सकते हैं, बट अपना एक शूज सेपरेटली लाएंगे आप, जो वहाँ चेंज करेंगे, फिर वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। कैशलेस पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट से सेफेस्ट तरीका माना गया है इस टाइम पे, और यही प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट इस SOP के थ्रू भी, कि जो भी पेमेंट आप करना चाहें या लेना चाहें अपने मेंबर से, वो आप ऑनलाइन ही मंगवाएं। कई ऑप्शन है आपके पास यूज़ करने के लिए ऑनलाइन, चाहे वो UPI पेमेंट हो, चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो, कई सारे ऑप्शन है जो आप मोबाइल के थ्रू ही कर सकते हैं। बाकी हम जितनी सावधानी बरतें हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे हमें इंश्योर करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन के रूल्स फॉलो करें। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि दिल्ली में जो जिम्स खुलने वाले थे, उसकी डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, जो कि मैं जैसे ही आएगी मैं आपको विदिन अ डे और 2 इन्फॉर्म कर दूँगा। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इस SOP में मेंशन है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं उसको। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी विचार है जिसको आपसे शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो भी आपके सवाल है आप छोड़ सकते हैं मेरे लिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। तो यही तक था हमारा वीडियो, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक।